नमस्कार, वेलकम बैक। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको आज की वीडियो में मज़ा आ जाएगा क्योंकि बंदर वाली टोपी वालों की सबसे पहले तो जो टोपी थी उसको जलाना शुरू कर दिया है। एक क्लियर मैसेज है, पहली बार हिंदुओं की तरफ से। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर बंदर पोना आपका नहीं चलेगा। और इन्होंने बंदर वालों ने थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करी हिंदुओं को। उन्होंने टोपी को ही जला दिया और वहां पे चौराहे पे जैसे ये हिंदुओं को तंग करते हैं वैसे इनको तंग करना शुरू कर दिया। दूसरा दिखाता हूं आपको वीडियो, वो है मस्जिद से। मस्जिद में आग लगा दी गई। और दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे के पूरे कंट्री में आपको मस्जिदों के अंदर कितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आग लगाई जा रही है। और ये आग आग की तरह अब फैलनी शुरू हो गई। जहां पर भी गंदी सी मस्जिद, ये लोग बोल रहे हैं, हमें दिखती है, इलीगल बनाई हुई है, अब इसको आग लगाई जाएगी ताकि जिहादी पैदा ना हो सके। लेकिन जिहादी पैदा करने के लिए एक किताब ही काफी है, तो लोगों ने उस किताब को भी जलाना शुरू कर दिया। लीजिए, आपको मैंने वीडियो दिखा दिया जहां पर यह किताब को जलाया जा रहा है और एक दो नहीं, टनों में इसको जलाया जा रहा है, वो भी मस्जिद के अंदर। वहां पे अंदर गए, किताबों को आग लगाया, मस्जिद को आग लगाई और वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, इसके बाद आता है इनका प्यार है सबसे ज्यादा इनके हरे रंग से। लोगों ने क्या किया, वहां पर हरे रंग के झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया और वहां पर भगवा कलर का झंडा वही लगाया है और उनको बोल दिया, अगर आपको भगवा पसंद नहीं है, भाड़ में जाओ, भिकारिस्तान में या कंगलेस्तान में, ये दो जगह आपके पास हैं मरने के लिए। अब जाइए वहां पर, हमारे कंट्री से दफा हो जाइए। दोस्तों, दंगे करने वाली कौम के घरों में उसके बाद आग लगानी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी कि आप हमारी गंदी सी मस्जिद में आग क्यों लगा रहे हैं, हम तो लुल्ला को प्यार करने वाले लोग हैं। इनके घरों को ही आग लगा दी गई। नो वन वॉज स्पेयर्ड। और ये सारे काम दोस्तों गवर्नमेंट ने नहीं किए, ये लोगों ने करे हैं। और आखिर में वहां पे जो बड़ा ही धंधनारे थे, बाबरी मस्जिद 2.0 शुरू कर दिया गया है वहां पर। अब दोस्तों, अब देखिए, जहां जहां पे मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर पहुंचकर वहां पर इन्होंने मारना शुरू कर दिया जिस मस्जिद से पत्थर आ रहे थे। यानी कि मस्जिद में पत्थर रखे हुए थे, हिंदू जब निकलते थे वहां से उसके ऊपर पथराव किया जाता था। अब उन मस्जिदों को इन्होंने बोल दिया, हम बाबरी 2.0 शुरू करेंगे, नो मस्जिद विल बी स्पेयर्ड। अब मिलिट्री को बुला लिया गया और मिलिट्री जो है वो जिहादियों को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो अपने सिटीजन्स के साथ मिलकर जिहादियों की वाट लगा रही है। और पीपल, जो वहां पे लोग थे, नॉर्मल लोग, वो वहां पे खड़े होकर अपनी आर्मी को सलूट मार रहे हैं और जय श्री राम के और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। ये सारा कुछ आई विश ये भारत में हो रहा होता, लेकिन ये हो रहा है नेपाल के अंदर। और नेपाल जा चुका है एंड आई एम हैप्पी टू सी कि दे आर रिटेलिएटिंग। उनका एक शब्द है वहां पर जो हर गली में आपको सुनाई देता है, सबका साथ सबका बकवास यहां पर नहीं चलेगा। ये वहां का हिंदू बोल रहा है। भाई, वहां की तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी नहीं सबका साथ सबका बकवास वाली, लेकिन उन्होंने बोलना शुरू कर दिया अब ये यहां पर नहीं चलेगा। एंड दे डिड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट। उन्होंने ये नहीं कहा गवर्नमेंट को या पुलिस को फोन करके, आप आइए हमें प्रोटेक्शन दीजिए क्योंकि वहां से पथराव हो रहा है। नॉट एट ऑल। पीपल, रादर देन मुझे बोलना चाहिए, प्राउड हिंदूज ऑफ नेपाल, दे टुक एक्शन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जेंजी है नेपाल का, उन्होंने कंट्री के साथ मिलकर खड़े हो गए और उन्होंने पंगा लिया है। आग लगाई है बस्ती में, हम कर रहेंगे मस्ती में, ये नारा लगा रहा है। दे आर सेइंग इनफ इज इनफ, बहुत हो गया सम्मान। अब जब ये 4% जिहादी हमारा 96% हिंदुओं का जीना हराम कर रहे हैं, तो अब हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। ये वहां का जेंजी कर रहा है। और भारत का जेंजी, वो आपको वहां पर जंतर मंतर में मोदी जी को गालियां निकालता हुआ और प्राउडली उसे इंस्टाग्राम पर डालता हुआ आपको दिखाई देता है। दोस्तों, जो अब ये हुआ है कि एक कंट्री जो कि पीसफुल था, आज आग लग रही है। लेकिन आग कहां लग रही है? गंदी सी जो जानवर प्रोड्यूस करने वाली मस्जिद है। ये नेपाल के लोग बोल रहे हैं, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं। दूसरा, जो वहां के लोग हैं वो जला रहे हैं किसको? गंदी किताब को, प्लस वो जला रहे हैं ईगो को। मोहम्मद नाम का एक आदमी
वहां पे मोटरसाइकिल पे जा रहा था। साथ में उसकी 2 बहनें थी जो अब बीवियों में कन्वर्ट हो चुकी हैं। लोगों ने उसके थप्पड़ मारे क्योंकि उसने कुछ गंदी हरकत करी। उसने बोला हिंदुओं को कि जो हमने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया था, एक दिन तुम्हारे साथ भी नेपाल में करेंगे। जैसे ही उसने ये बोला, थप्पड़ लगने शुरू हो गए। लोगों ने मुंह के ऊपर थूका है। दोस्तों, उसके बाद ये माफिया मांगता हुआ पैरों के ऊपर, बिल्कुल पैरों को इसने टच करना शुरू कर दिया। वो तो पुलिस आ गई उसको बचाने के लिए, वरना उसका 1 2 3 हो गया था। यानी कि इसके बंटे बंटाधार हो जाते। दोस्तों, जो पूरा का पूरा गन फायर है वो निकाल लिया नेपाल के लोगों ने। उन्होंने बोला हमारे पास तुम्हारी तरह ना तो पत्थर है ना तलवारें हैं, लेकिन माचिस की तीली हमारे पास भी है। कर्फ्यू को लगाना पड़ा है नेपाल के अंदर। और वहां पर जो रीजन क्या था, रीजन यह था कि वहां पर भी कावड़ियों की, वहां पर एक प्रोसेशन जा रहा था। वो अपना बैंड बाजे करके एंजॉय करते हुए वो निकल रहे थे और वहां से पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से होने लग गई। और ये जो भाईचारा का जो सिस्टम था, ये सारा था कहां पर? भारत के बॉर्डर के बिल्कुल पास जो सुसारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये काम हुआ। दोस्तों, अब ये जो सारा का सारा है, वहां पे जो हिंदू लोग हैं वो बाहर निकलने शुरू हो गए कि अब हम ये बदतमीजियों को सहन नहीं करेंगे। स्पार्क हुआ सिर्फ इसलिए कि डीजे का म्यूजिक था और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया मुसलमानों ने कि ये रिलीजियस जो चीजें आप चला रहे हो, जो डीजे चला रहे हो, ये हमारे जो पागलपन है इसके अगेंस्ट है। लेकिन आयरनी देखिए, दिन में 5 बार इनकी मस्जिदों से भौंकने की आवाजें आती हैं, जिसके ऊपर ये डड्डू पोज बनाना शुरू करते हैं सड़कों पे। हमें टॉलरेट करना पड़ता है, लेकिन साल में एक दिन जब हमारे त्योहार के ऊपर कोई प्रोसेशन जाता है तो ये बोलते हैं हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अब नेपाल के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अब हम भी आपका 5 बार भौंकना एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको ये लाउड स्पीकर बंद करने पड़ेंगे। तभी ये जो सारी चीजें हैं, हिंदू मुसलमान का वहां पर जो सिचुएशन है वो ये वाली पहुंच गई है, जहां पर एक कम्युनिटी ने पत्थर मारे तो दूसरी कम्युनिटी ने बोला बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी भाषा में जवाब देंगे। ये भारत के हिंदू नहीं, नेपाल के हिंदू हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस आए, चीजों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन जो ये विक्टिम वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वही जिसको मुसलमान बोला जाता है, ये वहां पे विक्टिम कार्ड खेलने लग गए। देखिए हमारे तो घरों को आग लगा दिया, जो पत्थरबाजी करी थी वो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। पुलिस ने भी सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए गोलियां चलाई तो कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हो गई है, बट लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो आग है ये बढ़ती जा रही है। जनकपुर चली गई, सप्तारी में चली गई, सिराहा में चली गई। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेबरिंग अपने जो बॉर्डर है उसके आसपास लगते हैं। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि एक्सट्रीम रिटेलिएशन अब आ रही है पूरे नेपाल में कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। जो नेशनलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर नेपाल की, जैसे सम्राट सेना है, वो आ रही है, नाम भी है सम्राट सेना। उन्होंने स्ट्रीट्स को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। अब ये चीजें वो हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। आपने पहले भी नेपाल में अपराइजिंग देखी थी, लेकिन वो थी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। इस बार वो मोहम्मद नाम के जो दरिंदे हैं वहां पर, ये लोग बोल रहे हैं कि मोहम्मद नाम का दरिंदा अब नेपाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अगर मस्जिदें हैं उनको टारगेट कर लिया, होम्स हैं उनको टारगेट कर लिया, अपना जो भगवा कलर का झंडा है उसे निकाला जा रहा है। जितनी भी मिनारेतें हैं इनकी, जितनी मस्जिदें हैं, उसके ऊपर हरे रंग का झंडा नहीं, या तो नेपाल का होगा या भगवे कलर का होगा। ये है जो टेरिफाइंग रैपिड एस्केलेशन है जो हिंदू ने वहां पे करी है। किसके खिलाफ? मोहम्मद नाम के जानवर के खिलाफ। वो अब आयशा को लेके मोटरसाइकिल पे भाग रहा है। मैंने सुना था कि आयशा एक थी, ये तो 2 लेके वो जा रहा है। दोस्तों, जो नेपाल का जेंजी है वो बाहर निकल रहा है, वो इशू कर रहा है एक सीवियर वार्निंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग अल्टीमेटम। क्या बोल दिया? सिर्फ हमारे नेपाल का झंडा या भगवा झंडा ये एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका हरा झंडा अगर आपको लगाना है तो प्लीज गो टू पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है। और डिमांड करनी शुरू कर दी गवर्नमेंट से कि हम सेकुलर कंट्री नहीं बनना चाहते, हम भारत की तरह गलती नहीं करने देंगे। ये जो कम्युनिस्ट पिछले वाला ओली आया था उसने सेकुलर वर्ल्ड बीच में डाल दिया। वहां के लोग बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम ये जो हार्ड लाइनर्स हैं मुसलमानों के, इनके रूल्स को और शरिया को यहां पर पनपने नहीं देंगे। ये जो एग्रेसिव नेशनलिस्ट मूवमेंट है अब वहां पे शुरू हो गई। उसका रीजन कुछ और भी है। ये कल शुरू हुआ है और कल ही आपने देखा स्पेन के अंदर ये सारे मोरक्को से जो जानवर थे वो वहां पहुंच गए।
1 लाख से ज्यादा उन्होंने स्पेन में एंटर किया और आज क्या कर रहे हैं, लड़कियों का पहले दिन जाकर रेप करना शुरू कर दिया। वहां पे जो गाड़ियां खड़ी थी स्पेन के लोगों की, उसमें आग लगानी शुरू कर दी। सुपरमार्केट में गए, वहां पे लूट मार इन्होंने शुरू कर दी है। ये जानवर पूरे दुनिया में यही काम करते हैं और नेपाल के लोग बोल रहे हैं हमें ये जानवरपन जो भारत में और स्पेन में हमें दिखाई दे रहा है, हम यहां पर नहीं करने देंगे। ये यहां पर आते हैं 4% है, लेकिन इन्होंने डेमोग्राफी पूरी भारत के बॉर्डर के पास इन्होंने चेंज कर दी है। वहां पे आपको सिर्फ गंदी सी मस्जिदें, झुग्गी झोपड़ियां और मदरसे आपको दिखाई देते हैं और वहां पर बैठकर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से जानवर आते हैं और उनको भारत में एंटर करवाया जाता है। वैसे ही जैसे आज यूरोप में वो स्पेन में एंटर कर गए। इसलिए आज नेपाल के लोग बोलते हैं कि जो फाइट अगर आज स्पेन कर रहा है अपने कंट्री को बचाने के लिए और भारत कर रहा है गलतियां करने के बाद, हम क्राइसिस पहुंचने के बाद जागने से पहले आज ही जाग जाएं तो बेटर है। तो यानी कि ये बैटल है जो आज वहां पे डेमोग्राफिक चेंज को रोकने के लिए नेपाल के लोग वो बाहर निकले हैं। उन्होंने वेट नहीं करी आर्मी की, पुलिस की, ना ही गवर्नमेंट की। और ये जो नैरेटिव है ये ब्रूटली क्लियर है कि ये हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जो सॉफ्टनेस वाली पॉलिसी थी गवर्नमेंट की उसे मार दिया है जेनजी ने। वो क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जमीन हमें बिलोंग करती है, ये कंट्री भी हमें बिलोंग करती है और हम शेयर फोर्स के साथ हम वापस लेंगे इन जिहादियों से। ये है रॉ अनयील्डिंग पुश कि अल्टीमेट कल्चर को बचाने का तरीका एक ही है, वो है टेरिटरी अपनी वापस लेनी। हमारी आर्मी चीफ ने क्या बोला था, द ओनली करेंसी ऑफ विक्ट्री इज लैंड। और नेपाल के लोगों ने बोल दिया हम अपनी जमीन एक एक इंच इन जानवरों से हम वापस लेंगे। अब जो वहां का प्रधानमंत्री है बालेन शाह, वो क्या कर रहा है भाई, वो एक डीजे चलाता है वो, ठीक है, बैंड बाजा चलाने वाला आदमी है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने बैंड बाजा बंद कर दिया, ये बोलकर कि ये मुसलमान है ना, इनके यहां पर हराम है, तो मैं ये डीजे वाला काम मैं नहीं करूंगा। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर पुरानी गवर्नमेंट को गिरवा सकते हैं तो तुम्हें भी गिरवा देंगे। इसलिए आज लोग सड़कों पे आ गए। ये जो डीजे वाला आदमी, उसने डीजे बंद कर दिया कि मुसलमान कहीं गुस्से में ना आ जाए। ये सबका साथ सबका बकवास वहां पे भी शुरू हो गया था। इसलिए लोग आज वहां पर मैसिव बैकलैश लेकर वो सड़कों पे आए हैं। दोस्तों, जब तक, जैसे हमने ये कॉकरोचों को देख लिया, जब तक हम अपनी आवाज को रेज नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को नहीं बोलेंगे कि हमारे देवी देवता को गाली निकाली जा रही है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मोदी जी को गालियां निकाली थी तो हम वोकल थे, हमारे देवी देवता को गालियां निकाली जाएंगी या हमारा कावड़ियों का हमारा एक प्रोसेशन जाएगा और पत्थरबाजी होगी तो हमारी तरफ से भी पत्थरबाजी होगी, ये अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंगर एब्सोल्यूट हिस्टोरिकल हाई पे जो मैं नेपाल में देख रहा हूं, यानी कि नेपाल अपने राइट के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने कल्चर के लिए आज लड़ रहा है। और लड़ कौन रहा है, वहां का जेनजी। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी है, लेकिन जो सड़कें हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो फुली ऑक्युपाइड हैं एंड टेकन ओवर हैं बाय द नेशनलिस्ट हिंदू पीपल। जो डिमांड है हिंदू राष्ट्र की वो लाउडर हो गई है, नेपाल में शुरू हो गई। मैं कहता हूं जिस दिन नेपाल में ये हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन मुझे लगता है कि भारत में भी शायद हिंदुओं को अकल आएगी, थोड़ी सी शर्म आनी शुरू होगी कि हम भी इसे हिंदू राष्ट्र की डिमांड हम करना शुरू कर दें। अब जो ये प्रोटेक्शन का काम था वही बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी का, बंदर वाली टोपी को उन्होंने आग लगा दी है कि प्रोटेक्शन अब नहीं मिलेगा। जो हाई स्टेक्स का बैटल है, आत्मा, अपनी कंट्री की आत्मा को बचाने का, वो नेपाल में शुरू हो गया। दोस्तों, हिंदू जो है नेपाल के वो तो जाग गए और उन्होंने चीजों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। क्या स्टेटमेंट है, नो मोर अपीजमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर नॉट वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट और पुलिस। ना ही वहां भी कोर्ट के अंदर नहीं गए कि देखिए उन्होंने पत्थर मारा था, आप थोड़ी सी सजा दे दीजिए, नॉट एट ऑल। उनको, लोगों को, वहां के जो यूथ है उनको ना तो गवर्नमेंट पे, ना पुलिस पे, ना कोर्ट पे, किसी पे विश्वास रहा ही नहीं। दे आर डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। एक ही नारा है, गो आउट ऑफ अवर कंट्री, क्योंकि ये कंट्री हमें बिलोंग करता है। मुझे होप है ये सारी वीडियो दिखाने के बाद जो भारत का हिंदू है वो कुछ सीखेगा नेपाल से, इंक्लूडिंग अवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि वहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सबका साथ सबका बकवास, ये फेल्ड प्रोजेक्ट है, हम यहां पर नहीं करने देंगे। आप स्पेन का हाल देख लीजिए, भारत का हाल देख लीजिए,
पूरे कंट्री के हर सिटी को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ है। दोस्तों, मैं कोई गवर्नमेंट को तंज नहीं कस रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि आज जो ये प्रोजेक्ट है, ये सबका साथ सबका विश्वास वाला, ये हमें बंद करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये प्रोजेक्ट अब बंद नहीं होना चाहिए? क्या ये फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है? मोदी जी ने 10-12 साल में सब कुछ करके देख लिया इस कम्युनिटी के लिए। वो आज भी बोलते हैं क्या कि हम गज़वे हिंद करेंगे, मोदी जिस दिन मर जाएगा उस दिन हम मिठाइयां बांटेंगे। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं ये स्टेटमेंट आपके लिए, ये थॉट आपके लिए पॉन्डर अपॉन करने के लिए मैं छोड़ता हूं, और गवर्नमेंट को भी, कि प्लीज रीथिंक योर स्ट्रेटजी। नेपाल ने रीथिंक कर लिया, उन्होंने सड़कों में अपना आंसर दे दिया कि दिस इज अवर कंट्री, वी वांट अवर कंट्री बैक। और हमारे यहां पर आज भी गज़वे हिंद के नारे लगते हैं और हम उन्हें पकड़ कर ना तो डंडे मारते हैं, ना ही उनको जेल करते हैं। क्यों? कहीं उनको आंच ना आ जाए। दोस्तों, इस तरह से हम अपने कंट्री को नहीं बचा सकते। प्लीज लर्न फ्रॉम नेपाल, एंड नेपालियों, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू जो आपने किया है। शायद आपने हमें भी रास्ता दिखा दिया कि हमें अब करना क्या चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।